भाई आपका क्या नाम है? जंग बहादुर सिंह। जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? लुधियाना के। जी आपकी ये गवाही आपकी नशे से आजादी की है। हाँ जी। जी आपने बताया कि लगभग 12-13 साल से आप लगातार नशे में चले गए थे। हाँ जी। जी आप बताइए कैसे आप नशे में गए, कैसे मतलब आप ऐसी गलत संगत में जाने के कारण कैसे आपने नशा करना स्टार्ट किया, शुरू से लेकर अपने जीवन को बताए। जब मैं 10-12 साल का था तो पढ़ने जाता था, फिर उसके बाद बच्चों के साथ में रहता था तो नशा उनके साथ में सीख गया मैं धीरे धीरे। इसी तरह करता रहा कम से कम नहीं तो 10-11 साल। फिर उसके बाद काम करने लगा पढ़ाई छोड़ने के बाद में। फिर उसके बाद फिर और नशा ज़्यादा हो गया। फिर शाम को जब तक मैं पीता नहीं था तब तक मुझे नींद नहीं आती थी। फिर धीरे धीरे और ज़्यादा नशा होने लगा। सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम में नशे में जी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे आपका नशा बढ़ता गया। आपने बताया गलत संगत में जाने के कारण आपकी संगति ऐसे लोगों के साथ बढ़ गई थी कि आपने नशा करना स्टार्ट कर दिया। और आप जितना आपने बताया कि आप काम पर लग गए और जितना आप कमाते थे वो सारा नशे में चला जाता था। और आपने बताया कि जब भी शाम होती तो आपको जैसे तोड़ लगती है वैसे लगनी स्टार्ट हो जाती थी और आपसे रहा नहीं जाता था कि हर रोज आप पीते थे। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन आप रोज 100 रुपए की दारू रोज लगती थी। जी रोज डेली आप ऐसा पीते थे? डेली जी। और आपने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं इसे छोड़ दूं? सोचते थे लेकिन छूटता नहीं था। रोज सुनते जैसे पी लिया, पीने के बाद में लेटा रहा ऐसे सोचता था कि पीने से कुछ नहीं होने वाला, छूट जाए। फिर किसी ने हमारी वाइफ को बताया। जी आप किस किस प्रकार का नशा करते थे? दारू हो गया, बीड़ी हो गई, तम्बाकू हो गया, गुटखा हो गया, मतलब टोटली नशा करता था। जी लगभग 12-13 साल से ऐसे ही आप कर रहे थे। आपकी फैमिली आपको बोलती नहीं थी कुछ? बोलती थी, छोड़ने के लिए रोज चिल्लाया जाता था लेकिन फिर भी छूट नहीं रहा था। जी आप छोड़ना चाहते थे, आपने अपनी पूरी कोशिशों को किया लेकिन आप इस नशे से आजाद नहीं हो पा रहे थे। और आपने बताया कि आप परमेश्वर के भवन में जब आए तो आप बताइए आपके साथ क्या हुआ? परमेश्वर के भवन में आए, फिर उसके बाद पास्टर जी से प्रार्थना करवाए। पास्टर जी से प्रार्थना करवाने के बाद फिर उसके बाद नशे से पूरा आजाद है। जी जब फर्स्ट टाइम आपके ऊपर प्रार्थना हुई तब से आप आजाद हैं? तब से आजाद है। जी पहली बार ही जब आप परमेश्वर के भवन में आए और परमेश्वर के दास ने आपके लिए प्रार्थना की, उस प्रार्थना के बाद आप पूरी तरह से आजाद हैं। आज पूरे 2 साल हो चुके हैं, आपके जीवन में कोई नशा नहीं है, कोई मतलब किसी भी प्रकार का नशा नहीं है? किसी प्रकार का नशा नहीं, कोई लत भी नहीं लगती। जी पूरा फ्री है एकदम से। जैसे पहले आपको लत लगती थी शाम को, अब नहीं लगती। अब आप पूरी तरह से फ्री हैं। शाम को बस बाइबल दिखती है। हालेलुया। सचमुच हमारा परमेश्वर जिंदगियों को बदलता है, वो धर्म को नहीं बल्कि जिंदगी को बदलता है। हालेलुया। आप बताइए जब आप पहली बार परमेश्वर के भवन में आए, आप 12 साल से कोशिशों को कर रहे थे लेकिन आपने कभी सोचा नहीं कि मैं पहली बार ही गया हूँ, कि मतलब इतनी कोशिशें मैंने की लेकिन जब मैं पहली बार गया तब से उसके बाद क्या हुआ? जब आप प्रार्थना करवा के घर गए तो क्या हुआ? प्रार्थना करवाने के बाद पास्टर जी ने बोला जो विश्वास से बोलोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हमने ऐसे रास्ते में चलते चलते मैं कहा प्रभु आज अगर जैसे दास बोले अगर मैं बोल रहा हूँ तो सुन ले प्रभु। मैंने यही बोला कि प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, 10 दिन तू मुझे संभाल ले, उसके बाद मैं तेरे वचन पे खड़ा रहूंगा। आज 2 साल हो गया। हालेलुया। उसी वचन से आज मैं खड़ा हूँ और फ्री हूँ पूरा 2 साल। अब आप पूरी तरह से फ्री हैं? पूरी तरह। अब आपका जीवन कैसा जा रहा है? अब आप हमारा जीवन देख लो आप कैसे लग रहा है। हालेलुया। आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन है? फैमिली देखती होगी कि ये 12 साल से नशों में था, अब एकदम से कैसे? अब फैमिली देखती है, अब तो बल्ले बल्ले। हालेलुया। आइए तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ। और आप बताइए कि जब आप चर्च में आए आपका कोई धर्म तो नहीं बदला? आपको कोई पैसे तो नहीं दिए गए? कुछ नहीं मिला, लेकिन लोग कहते हैं जी देख के कहते हैं कि इसके पास ऐसा है वैसा है, गाड़ी ले लिया, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, वहाँ चर्च में पैसे मिलते हैं। लेकिन मेरे पास यहाँ पे चर्च में कुछ पैसा नहीं मिलता। बल्कि हम लेते हैं आपसे वैसे। आप लेते हो हमसे। हालेलुया। और आपने बताया परमेश्वर ने आपको पूरी तरह से आपकी जिंदगी को बदला और आपने परमेश्वर ने आपको इतना ब्लेस किया कि लोग आपकी ब्लेसिंग्स को देखकर बोलते हैं कि आपको पैसे मिले हैं। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच जब आप विश्वास करेंगे तो लोग आपको भी बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। जी आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज पहली बार आए हैं, आप उनको क्या बोलना चाहते हैं? मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि अगर प्रभु पे विश्वास करोगे तो सचमुच जैसे हमें प्रभु ने बदला है वैसे आपको भी बदल देगा। जी परमेश्वर धर्म को नहीं बल्कि धर्म को नहीं जीवन को बदलेगा। हालेलुया। हालेलुया।
तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ अपने स्थानों पर खड़े ये होकर तारीफ करें, तालियों के